आपके अंदर बैठे हुए परमात्मा को मेरा प्रणाम। आज अपन स्टार्ट करेंगे कूलम्स लॉ इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। तो अपना फर्स्ट टॉपिक है कूलम्स लॉ इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। तो कूलम्स लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक में अपन देखते हैं दो चार्जेस के बीच में फोर्स कैसी होती है। तो सपोज करो these are two charges, first is Q1, second is Q2 and are separated by r distance। तो इन दोनों में फोर्स कैसी होगी उसको अपन स्टडी करने के लिए कूलम्स लॉ का यूज करते हैं। तो इसमें अपन देखते हैं कि जो इन दोनों में फोर्स ऑफ इंटरेक्शन होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस। इसका मतलब क्या होगा कि फोर्स है वो उतनी ही ज्यादा होगी जितने ज्यादा चार्ज का मैग्नीट्यूड होगा, और जो फोर्स है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। तो आप इसकी स्टेटमेंट में कह सकते हैं कि अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स the force of interaction between two charges is directly proportional to product of charges and inversely proportional to square of distance between them। अगर आप इन दोनों इक्वेशंस को कंबाइन करें, ये इक्वेशन फर्स्ट ये इक्वेशन सेकंड, तो दोनों को अगर आप कंबाइन करें तो फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r स्क्वायर। जो ऊपर वाला है उनको अपन ऊपर लिख दिया, जो नीचे वाला उसको अपन नीचे लिख दिया। तो यहाँ पे जब भी डायरेक्टली का निशान हटाते हैं तो कोई कांस्टेंट आता है F इज इक्वल टू E Q1 Q2 अपॉन में r स्क्वायर। तो यहाँ पे ये कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी, और ध्यान रखना है ये की इस्तेमाल की है E Q1 Q2 अपॉन में r स्क्वायर। तो यहाँ पे जो E है इसकी वैल्यू होगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और इसकी जो वैल्यू होती है वो होती है 9 into 10 to the power 9। अगर आप इसके यूनिट की बात करें तो देखो k किसके इक्वल है, यहाँ से अगर आप देखें तो k इज इक्वल टू f r स्क्वायर अपॉन में Q1 Q2। तो f की यूनिट क्या होते हैं न्यूटन, डिस्टेंस के मीटर, और चार्ज का कूलम तो कूलम स्क्वायर। तो इसका यूनिट आ गया न्यूटन मीटर स्क्वायर और कूलम स्क्वायर। अगर आप ये वैल्यू वापस इसके अंदर पुट करें तो कूलम्स लॉ कैसे बन जाएगा, F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन में r स्क्वायर। और अगर आप 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू पुट करेंगे कितनी है 9 into 10 to the power 9। तो फार्मूला क्या बन जाएगा 9 into 10 to the power 9 Q1 Q2 अपॉन में r स्क्वायर। अब यहाँ पे ध्यान रखना है जब भी आप एक्सप्रेशन में यूज करेंगे तो यूज करेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन में r स्क्वायर, और जब आप किसी भी न्यूमेरिकल में देखेंगे तो आप फार्मूला यूज करेंगे 9 into 10 to the power 9 Q1 Q2 अपॉन में r स्क्वायर। अब यहाँ पे आप 1 कूलम की डेफिनेशन देना चाहते हैं, यूनिट ऑफ चार्ज की डेफिनेशन देना चाहते हैं, यूनिट ऑफ चार्ज। तो बेटा जैसे अपने को पता है चार्ज का यूनिट होता है कूलम, तो आप पहले फार्मूला लिखते हैं फोर्स इज इक्वल टू 9 into 10 to the power 9 Q1 Q2 अपॉन में r स्क्वायर। अब आप कहेंगे कि अगर सपोज करते हैं आप इफ F इज इक्वल टू 9 into 10 to the power 9 न्यूटन, और दोनों चार्ज है वो इक्वल है, Q1 इज इक्वल टू Q2 और ये इसके इक्वल है Q3। अपने मान लिया, और तीसरी चीज अपने मानी कि जो इन दोनों के बीच में डिस्टेंस है r इज इक्वल टू 1 मीटर। तो अपने तीन चीजें मान ली, F इज इक्वल टू 9 into 10 to the power 9 न्यूटन, Q1 Q2 इज इक्वल टू Q और r इज इक्वल टू 1 मीटर। अगर आप ये तीनों चीजें वापस इसी इक्वेशन में पुट करें तो फोर्स की जगह क्या लिखेंगे 9 into 10 to the power 9 न्यूटन, न्यूटन एक बार यूनिट का यूज नहीं करें, 9 into 10 to the power 9 इज इक्वल टू 9 into 10 to the power 9 Q1 और Q2 की जगह क्या आ जाएगा Q स्क्वायर अपॉन में 1। तो इसे अगर आप सॉल्व करते हैं तो 9 into 10 to the power से 9 into 10 to the power कैंसिल,
क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू 1 कूलम। तो यहाँ से रिजल्ट आता है क्यू इज इक्वल टू प्लस माइनस 1 कूलम। तो चार्ज है उसे अपन 1 कूलम कहेंगे कब, जब दो इक्वल चार्ज 1 मीटर के डिस्टेंस पे हो और उनमें फोर्स ऑफ रिपल्सन कितनी हो, 9 × 10⁹ न्यूटन। तो इसकी डेफिनेशन क्या बनेगी, if two equal charges separated by 1 meter distance repel each other with a force of 9 × 10⁹ Newton, then charges are called 1 coulomb charge। तो ये लॉ आपके फाइनल एग्जाम में इंपॉर्टेंट है और आगे अपना जो इलेक्ट्रोडायनामिक्स है उसका बेसिक भी है, सारा का सारा इसी पे बेस्ड है सारा बेसिक सिस्टम। अब अपन बात करते हैं यूनिट ऑफ चार्ज के बाद कूलम्ब्स लॉ के ऊपर कोई एक आगे अपन छोटे मोटे प्रॉब्लम्स ही करके देखते हैं। कि सपोज करो कि आपको दे दिया कि दो चार्जेस है, Q1 इज इक्वल टू है प्लस 5 माइक्रो कूलम एंड Q2 है वो है 6 माइक्रो कूलम और इन दोनों के बीच में अपने को डिस्टेंस दे दी 5 नैनोमीटर। तो पूछता है कि बताओ इनके बीच में फोर्स कितनी होगी। तो यहाँ पे मैंने ये सारे जो यूनिट लिए हैं वो स्मॉल यूनिट लिए हैं ताकि आपको इनका कन्वर्जन का भी पता चल जाए। तो फोर्स का फार्मूला अपने को पता है कितना होता है, 9 × 10⁹ 9 Q1 Q2 अपॉन में R²। क्लियर। तो इसमें आप सारी वैल्यू पुट करते हैं और पुट करने से पहले देखो कि जो Q1 है वो अपने को कितना दे रहा है, 5 माइक्रो कूलम। तो माइक्रो कूलम को पहले अपने को कूलम में कन्वर्ट करना पड़ेगा। माइक्रो कूलम को कूलम में कन्वर्ट करना हो तो 5 × 10⁻6 कूलम। सिमिलरली Q2 कितना आ जाएगा, 6 माइक्रो कूलम और वो इक्वल टू आ जाएगा 6 × 10⁻6 कूलम। अगेन जो डिस्टेंस है वो नैनोमीटर में दे रखी है, R इज इक्वल टू 5 नैनोमीटर। ये वैसी प्रॉब्लम है, ठीक है। इसमें आप ये नहीं देखोगे कि भी चार्जेस में एक्चुअली के छोटे चार्ज हैं उनके बीच में इतना डिस्टेंस नहीं, मैं वैसे एक्सप्लेन करने के लिए आपको ये बता रहा हूँ कि 5 नैनोमीटर को आप कैसे लिखेंगे, 5 × 10⁻9 मीटर। तो ये सारी वैल्यू कैलकुलेट करने के बाद, ये सारी वैल्यू कन्वर्ट करने के बाद आप फार्मूले में अप्लाई कर देंगे। तो फोर्स किसके इक्वल आएगी, F इज इक्वल टू 9 × 10⁻9 Q1 कितना है, 5 × 10⁻6 एंड अगेन Q2 इज इक्वल टू 6 × 10⁻6 अपॉन में R²। R कितना है, 5 × 10⁻9 का होल स्क्वायर। अब इसे आप सोल्व कर सकते हो। तो फोर्स इज इक्वल टू 9 × 5 × 6 इंटू पावर देखो 10⁻6 -6। तो 10 पहले कितनी पड़ी है, 9 × 10⁻12 साइलेंस 5 × 5 25 × 10⁻18। अब इसे आप सोल्व कर सकते हैं। F इज इक्वल टू 9, मैं ये सिंपल डिजिट्स आपके लिए छोड़ रहा हूं, अपॉन में 25 × 10⁻9 - 12 + 18। जब आप इसे सोल्व करोगे तो आपकी फोर्स आ जाएगी। इस क्वेश्चन के बाद बात आती है कूलम्ब्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। तो कूलम्ब्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म में आप कहेंगे कि दो चार्जेस हैं Q1 एंड Q2। अब इसमें आप वेक्टर की फॉर्म में इसको सोल्व करते हैं। तो वेक्टर फॉर्म में सोल्व करने के लिए आप इसको कोऑर्डिनेट सिस्टम में लेते हैं। सपोज करो ये आपका कोऑर्डिनेट सिस्टम है, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस और ये आपका ओरिजिन। ओरिजिन से Q1 चार्ज के जो डिस्टेंस है वो अपन सपोज कर ली R1, Q2 चार्ज की डिस्टेंस अपन सपोज कर ली R2। अब देखो वेक्टर फॉर्म में आप क्या करेंगे, Q1 चार्ज के ऊपर Q2 चार्ज फोर्स लगा रहा है, तो किसके ऊपर फोर्स लग रही है, 1 के ऊपर फोर्स कौन लगा रहा है, 2। तो फोर्स की डायरेक्शन इस डायरेक्शन में होगी, इसका नाम क्या देंगे,
1 के ऊपर फोर्स ड्यू टू 2। सिमिलरली Q2 चार्ज के ऊपर 1 फोर्स लगाएगा, इसके ऊपर फोर्स लग रही है, इस डायरेक्शन में लग रही है, तो इसका नाम क्या हो जाएगा F21। तो अब आप इसको वेक्टर फॉर्म में देखते हैं, तो आप कहेंगे कि पहले अपन कैलकुलेट करते हैं F12 फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2। तो इसको आप कैसे लिखेंगे, फोर्स का फार्मूला हमें पता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन में डिस्टेंस का स्क्वायर। अब डिस्टेंस कहां से कहां मापनी है, 2 से 1 की तरफ, तो ये कितना हो जाएगा, ये अपन सपोज कर लेंगे बीच में r डिस्टेंस है, तो अब अगर 2 से 1 की तरफ आ गए तो इसको लिख देंगे r21 वेक्टर, और जब इसका स्क्वायर करेंगे तो ये मैग्नीट्यूड में कन्वर्ट हो जाएगा। अब देखो इस डायरेक्शन में वेक्टर क्वांटिटी है, इस डायरेक्शन में स्केलर क्वांटिटी है, तो इसको भी हमें वेक्टर बनाना पड़ेगा। वेक्टर बनाने के लिए आप ऐसे यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो इसे अपन इक्वेशन 1 सपोज कर लिए। अब देखो सिमिलरली आप कैलकुलेट कर सकते हैं 2 के ऊपर फोर्स ड्यू टू 1, इसे आप कैसे लिखेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2, ये तो सारा सेम है। अब डिस्टेंस की बात आती है, जब 2 के ऊपर फोर्स लग रही है तो फोर्स की डायरेक्शन ये होगी, 1 लगा रहा है फोर्स 2 की तरफ, तो डायरेक्शन ये, तो आप कहेंगे R12 का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, और फिर इसको वेक्टर बनाने के लिए R12 कैप। अब ध्यान देने वाली बात ये है कि जो डिस्टेंस यहां से यहां मापे, चाहे डिस्टेंस यहां से यहां मापे, डिस्टेंस तो दोनों सेम है, तो सेम होने के कारण आप कहेंगे कि R12 वेक्टर इक्वल टू है माइनस R21 वेक्टर, मतलब वेक्टर तो दोनों इक्वल है पर अपोजिट डायरेक्शन में। तो आप यहाँ पे 12 की जगह 21 पुट कर सकते हैं, तो इक्वेशन था सेकंड है वो क्या बन जाएगी F21 इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन में R21 वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर R21 कैप, और यहाँ पे माइनस का साइन आ जाएगा। अब अगर आप इक्वेशन फर्स्ट एंड थर्ड को कंपेयर करें तो बिल्कुल एग्जैक्ट है, दोनों देखो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R21 सारे सेम है दोनों। तो एक डिफरेंस है दोनों में कि F21 में माइनस साइन है, इसमें माइनस नहीं है, तो इसका मतलब क्या होगा, फर्स्ट और थर्ड को अगर आप देखें तो F21 इक्वल टू माइनस F21। कुछ थोड़ा बहुत ध्यान आया, ये क्या चीज है, ये है न्यूटन्स लॉ, कौन सा न्यूटन्स थर्ड लॉ, ठीक है। तो वो क्या कहता है, एक्शन एंड रिएक्शन आर इक्वल एंड अपोजिट, कहां पे पढ़ा था +1 के ग्रेविटेशन में, एक्शन एंड रिएक्शन आर इक्वल एंड अपोजिट। तो आप ये कह सकते हैं कि कूलम्ब्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म ओबे न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। अब कई बार क्या होता है कि इसको पोजीशन वेक्टर फॉर्म में हमें जरूरत पड़ जाती है, तो पोजीशन वेक्टर फॉर्म में करने के लिए आप कहेंगे कि इसका Q1 का पोजीशन वेक्टर R1 है, Q2 का पोजीशन वेक्टर R2 है। तो अगर आप इस डायरेक्शन में जाएं तो कितना हो जाएगा 2 1, तो R21, इसका नाम क्या हो जाएगा R21, किस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में, इसको नाम दे देते हैं आपका A एंड B। तो B से A की तरफ R21, तो अब आप इन पोजीशन वेक्टर में आप कहेंगे इन पोजीशन वेक्टर फॉर्म R21 वो बन जाएगा R1 माइनस R2, एंड अगेन R12 क्या बन जाएगा R2 माइनस R1। और ये वैल्यू अगर आप इन इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड में पुट करते हैं तो अपने पास दोनों फोर्सेस वेक्टर फॉर्म में आ जाएंगी। फॉर एग्जांपल अगर आप F12 में पुट करते हैं तो देखो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन में R21 को क्या लिखेंगे R1 माइनस R2 वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, और यहाँ पे हमें यूनिट वेक्टर लिखना है।
तो यूनिट वेक्टर को अपन क्या लिख सकते हैं, वेक्टर डिवाइडेड बाय उसका मैग्नीट्यूड। तो वेक्टर कितना आएगा, r1 माइनस r2 वेक्टर, और उसका मैग्नीट्यूड कितना है, r1 माइनस r2 वेक्टर का मैग्नीट्यूड। तो ये वैल्यू अगर आप ऐसे थोड़ा सा सोल्व करें तो f12 इक्वल टू 1 बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट q1 q2 अपॉन में स्क्वायर, ये एक और अगर तो कितना होगा r1 माइनस r2 वेक्टर के मैग्नीट्यूड का क्यूब और ऊपर r1 माइनस r2 वेक्टर। सिमिलरली अगर आप दूसरे फार्मूले को देखें, दूसरे इक्वेशन को देखें, सिमिलरली अगर आप दूसरे इक्वेशन को देखें तो क्या बन जाएगी, f21 इक्वल टू 1 बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट q1 q2, इसमें वैल्यू क्या चीज है, r12, तो 12 की वैल्यू कितनी है, r2 माइनस r1, तो ये हो जाएगा r2 माइनस r1 वेक्टर के मैग्नीट्यूड का क्यूब r2 माइनस r1 वेक्टर। अब देखो बेटा कि जब आप 1 2 फोर्स निकालते हैं सिंपल वेक्टर फॉर्म में तो यहाँ पे 2 1 आता है, और जब आप पोजीशन वेक्टर फॉर्म में निकालोगे f12 तो यहाँ पे 1 और फिर 2, इस टाइप से आप इनको याद कर सकते हो। क्लियर। अब इसके ऊपर एक प्रॉब्लम है सिंपल सी, अपन ट्राई करके देखते हैं कूलम्ब्स लाइन वेक्टर फॉर्म पे। तो वो प्रॉब्लम देखो क्या कहती है कि सपोज करो कि कोई स्फीयर है, इस स्फीयर पे एक तो यहाँ पे चार्ज है -2 माइक्रोकूलम, यहाँ पे है +5 माइक्रोकूलम, या फिर एनसीईआरटी के सिमिलर प्रॉब्लम है -2 माइक्रोकूलम +5 माइक्रोकूलम, यहाँ पे फिर -2 माइक्रोकूलम और यहाँ पे +5 माइक्रोकूलम। और हमसे ये पूछते हैं कि इस स्फीयर के सेंटर के ऊपर कितनी फोर्स हो। तो आप कहेंगे कि देखो यहाँ पे अपन को चार्ज सपोज कर लिया केवल, तो इसके ऊपर अगर ये पॉजिटिव चार्ज है तो इस पॉजिटिव चार्ज को